तो हेलो फ्रेंड्स, ऋषभ प्रशांत कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज काफ़ी फेमस कैंपस के बारे में जो लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। अगर कैंपस आपका स्टार्ट हुआ था 2012 में स्टार्ट हुआ था, हम इसके बारे में बात करेंगे कब किससे एफिलेटेड है, किससे क्या कैंपस फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है, हॉस्पिटल में क्या मतलब ओपीडी रहती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हर जो भी एमबीबीएस में मेडिकल लाइन में एडमिशन लेता है, बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल फैसिलिटी ओपीडी कैसी रहती है एंड आपका फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कैंपस कैसा है, तो ये सारी चीजें जानते हैं और मोस्टली स्टूडेंट। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस कैंपस के बारे में। अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के बारे में। हम ये लोकेटेड आपका हैदराबाद में, हम इसे 2012 में स्टार्ट हुआ था एंड हम इसके बारे में बात करेंगे। एफिलिएशन की सबसे फर्स्ट पॉइंट है, एफिलिएटेड है आपका कलौजी नारायण राव यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस से आपका एफिलिएटेड है और एनएमसी से आपको अप्रूव्ड रहने वाला है। कॉलेज फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ, लोकेशन की, लोकेशन आपका अपोलो हेल्थ सिटी एंड कैंपस जुबली हिल्स में आपका लोकेटेड है। 10 एकड़ में कैंपस फैसल आपका फैला हुआ है और उसके बाद इंक्लूडेड एकेडमिक एंड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वगैरह और सेपरेट आपका टीचिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग भी है आपकी अलग से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका सेपरेट आपका लेक्चर थिएटर्स वगैरह, जिसमें 600 प्लस इसमें सीट कैपेसिटी है अवेलेबल, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है और 150 जनरल प्लस डिपार्टमेंट मिनी लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। डेडिकेशन कंप्यूटर्स वगैरह एंड स्किल्स लेबोरेटरीज वगैरह अवेलेबल है कैंपस के अंदर। ठीक है, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, उसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। इसी नॉन एसी दोनों ही है और आपके स्पोर्ट्स में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा क्रेज रहता है। अगर आप स्पोर्ट्स में आप रुचि रखते हो तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, हर आउटडोर इंडोर दोनों ही कराता है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में, जो कि 650 प्लस इसमें हॉस्पिटल बेड्स वगैरह अवेलेबल हैं। पर डे की अगर ओपीडी की बात करते हैं 1000 प्लस इसकी ओपीडी रहती है, तो अपोलो का काफी नामी काफी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें वहाँ पे आप, या ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं अपोलो के बारे में। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस सीट इंटेक की। 150 सीट इंटेक रहती है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, जो कि आपका 12th में आपका कम से कम आपका पीसीबी होना चाहिए, 50% होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका ओबीसी एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो साथ में 40% होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस फीस के बारे में, जो कि जनरल कैटेगरी की जो फीस जाती है मीन्स आपकी तेलंगाना जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस जाती है आपकी 60,000 करीबन जाती है। इसका मैनेजमेंट सीट की अगर जो फीस की मैं बात करता हूँ कैटेगरी बी सीट के लिए, जो सबके लिए ओपन रहता है, तो आपके 13 लाख के करीबन फीस जाती है। एंड एनआरआई कोटा की अगर मैं बात करता हूँ, आपकी 26 लाख के करीबन फीस जाती है। इसके बाद हॉस्टल फीस आपके अदर चार्जेस वगैरह मिला के 1 लाख से लेके 30 तक जा सकता है। ठीक है, उसके मैं साथ में आपका अदर चार्जेस वगैरह की बात करता हूँ, 10,000 और प्लस 30,000 40,000 करीबन जाने वाला है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी 10,000 और मिसलिनियस चार्ज आपका 30,000 करीबन जाएगा। ठीक, ये रहता है आपका चार्जेस वगैरह। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस कट ऑफ के बारे में। जो स्टेट कोटा वाली तेलंगाना की जो स्टेट है, उनकी कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, जो कि क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करता हूँ, 30,000 प्लस इसकी रैंक गई थी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो कि 34,000 करीबन गई थी उसी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41,000 करीबन गई थी रैंक। और आपका बीसीबी जनरल कैटेगरी की जो गई थी 37,000 करीबन गई थी रैंक, और एससी और कैटेगरी के लिए एक करीबन करीबन गई थी, और आपका एसटी कैटेगरी से एक की वैल्यू 143 करीबन गई थी, 1.43 लाख रैंक गई थी। ठीक है, तो ये गई थी आपकी तेलंगाना स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट कोटे की अगर मैं बात करता हूँ, 63,000 जनरल कैटेगरी की गई थी और इस बार क्या जाने वाली है रैंक, और लास्ट ईयर मैनेजमेंट सीट की क्या गई थी और इस बार क्या जाने वाली है। तो प्रॉपर वे से समझने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल, मैं हर बार कहता हूँ कि आप ऑफिस आइए या मेरे से कनेक्ट कीजिए। मैं और मेरे काउंसलर्स वगैरह जो मेरे एडवाइजर्स वगैरह हैं आपको प्रॉपर वैसे एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे आपको सारी चीज़ें, एडमिशन से रिलेटेड, कट ऑफ रैंकिंग वगैरह, जो भी एनएमसी की तरफ से एमसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आती है उससे रिलेटेड, और जो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कत आती है, डाउट आता है, वो सारी चीज़ें हेल्प करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल स्क्रीन पर दिया नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं आप, हम आपको सारी चीज़ें फैसिलिटीज आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में, फर्स्ट आपको करना क्या, रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, एमसीसी काउंसिलिंग के थ्रू, या आप स्टेट कोटा को के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब चॉइस फिलिंग वही होती है, सीट लॉक होता है, सीट अलॉटमेंट होता है राउंड बाय राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जैसे भी सीटें बचती हैं। ठीक है, आपके रैंकिंग के अनुसार होता है वो।
उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस सबमिशन वगैरह होता है, फिर लास्ट इज रिपोर्टिंग टाइम होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एडमिशन प्रोसेस वगैरह में रहता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेशन दोनों की, नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, माइग्रेशन टीसी वगैरह आपके लगने वाले हैं, आईडी प्रूफ लगने वाला, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लग सकता है, पेरेंट्स के भी लगेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेशन वगैरह, माइग्रेशन सर्टिफिकेशन वगैरह, इनकम सर्टिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो 10 करीबन आपकी लग रहेगी, मेडिकल फिटनेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट वगैरह के वेरीफाई करके रख लीजिए अपने पास सारी चीज़ें। ठीक है, अगर एनआरआई पे लेते हो तो एनआरआई के भी डॉक्यूमेंट अगर आप रख लीजिए। ठीक है, तो अपोलो इंस्टीट्यूट के बारे में इतना ही था। अगर इसके बारे में प्रॉपर वैसे जानकारी लेनी है आपको तो करना क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, हम आपको प्रॉपर वैसे इस कॉलेज से रिलेटेड या अदर कैंपस से रिलेटेड या अदर कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, किसी तरीके से हेल्प चाहिए, तो आप मेरे ऑफिस या स्क्रीन पे दिए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको प्रॉपर वैसे गाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।